अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम में आज ही एपिसोड में हमज़ा की मामा बड़ा खुश हो के उसके आने की तैयारियां कर रही होती हैं। वो उसके लिए ढेर सारे खाने बनाती हैं। सारे बैठे बातें कर रहे होते हैं कि आज तो हमज़ा की मामा बहुत खुश हैं, उसके लिए ढेर सारे खाने बना रहे हैं। लेकिन दादी माँ कहती हैं मैं जानती हूँ वो कभी भी नहीं आएगा, वो पहले ही ऐसा था, अब उसकी ऐसी लड़की से शादी हो गई है, वो उसे कभी आने ही नहीं देगी। तो आगे से उसकी चाची कहती हैं कि नहीं हो सकता है वो आ जाए, लेकिन दादो कहती हैं कि नहीं वो कभी भी नहीं आएगा, या आप बात लिख लें। थोड़ी देर बाद हमज़ा की मामा वहाँ पे आके बैठ जाती हैं और कहना शुरू कर देती हैं, एक तो आजकल के नौकरों को जो मर्ज़ी कह दो उन्होंने करनी अपनी मर्ज़ी ही होती है। अभी वो बातें कर रही होती हैं तो कहती हैं अच्छा मैं हमज़ा से पूछूँ कब तक आएगा, सब कुछ तैयार है। वो हमज़ा को कॉल करती हैं तो हमज़ा से इनकार करता है, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हमज़ा ने कहा है कि मैंने नहीं आना। तो उसकी दादी माँ कहती हैं मैं तो पहले ही कह रही थी कि वो नहीं आएगा, लेकिन तुम ही उसके लिए इतने परेशान होती जा रही थी, वो कभी भी नहीं आएगा और अब तुम उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। उसकी मामा कहती है मैं ऐसे कैसे उसको छोड़ सकती हूँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम परेशान ना हो, आ जाएगा वो इंशाल्लाह जब उसे टाइम मिलेगा ना। उसकी मामा फ़ौरन शर्मिंदा रहती हैं। वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कह रहा था कि मैं किसी मीटिंग में बिज़ी हूँ, जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी ना मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। तो उसकी दादा कहती हैं कि हाँ हमें पता है, जैसे हमें उसकी असलियत नहीं पता। हमज़ा उधर अपने ससुर के साथ होता है तो उसके ससुर से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखोगे ना, उसका ख्याल नहीं करोगे, उसके हुक्म नहीं मानोगे, तो वो तुम्हें भी छोड़ देगी जैसे उसने शराज को छोड़ा था। आगे से वो कहता है शराज, तो सियापा कहते हैं कि हाँ इसकी पहले शराज से शादी हुई थी, लेकिन वो बड़ी अकड़ दिखाता था, मेरी बेटी ने उसको छोड़ दिया, उसके लिए तुम्हें उसको छोड़ना आसान था तो वो तुम्हें भी छोड़ देगी। आगे से हमज़ा कहता है कि आपने उसकी मेरे से शादी क्यों की थी। तो उसके पापा कहते हैं कि मैंने उसकी शादी तुमसे इसलिए की थी कि मुझे लगता था कि तुम बाकी लड़कों से डिफरेंट हो, लेकिन तुम भी उसे बदल नहीं सके। हमज़ा कहता है कि जब आप नहीं उसे बदल सके तो मैं उसे क्या बदलूँगा। उसके पापा कहते हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा ज़बान मत चढ़ाया करो, बस जितनी बात मैं कहा करूँ उसके आगे हाँ जी अच्छा जी कहा करो। हमज़ा और अमल दोनों बार में होते हैं, वहाँ पे अमल ने बहुत ज़्यादा पी लेती है, उसके बाद उसे चला भी नहीं जा रहा होता तो हमज़ा उसे कहता है कि घर चलो, लेकिन वो नहीं, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बात कर रही है। बड़ी मुश्किल से वो मानती है घर जाने के लिए। हमज़ा उसे घर लेके आता है, उसे लिटा देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर बातें कर लो और उसके बाद जो है सो जाना। वो कहती है कि तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले, गेट आउट, मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। हमज़ा कहता है कि क्या हो गया है, ये मेरा भी रूम है। वो कहती है कि कोई तुम्हारा रूम नहीं है, ये सिर्फ मेरा कमरा है, मेरा घर है और सारी जायदाद मेरी है, तुम इस पर हक जमाने की भी कोशिश ना करना, तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। हमज़ा कहता है मुझसे तमीज़ से बात करो, तुम मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे कर रही हूँ बदतमीज़ी, और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मेरा हुक्म मानो, मैंने तुम्हें कहा है एसी चलाओ। वो कहता है कि एसी पहले ही चल रहा है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा है कि एसी चलाओ तो तुम एसी चलाओ, तुम मेरे हुक्म की पाबंदी अमल करो, तुम कौन होते हो आगे से कहने वाले कि एसी पहले ही चल रहा है, चलो जाके एसी चलाओ और मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। वो हमज़ा कहता है ठहर जो मैं अपनी चाबी तो ले लूँ। वो कहती है कोई चाबी लेने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी की, पकड़ो तकिया और उधर कमरे में जाके सो। हमज़ा दुखी होकर वहाँ चला जाता है, उसको अपनी मामा सारे घर वाले बहुत याद आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अबीर घर में दुखी खड़ी होती है, दादी माँ उसके पास आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ है, मेरी बेटी आज यहाँ खड़ी है। तो वो कहती है कि दादी माँ आपने क्यों मेरी मामा की जुनैद के साथ शादी की है, आपको उनसे जुनैद से मेरी मामा की शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपने अपनी बेटी को नवासी को एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जो उनकी इज़्ज़त करना नहीं जानता था। आगे उसकी मामा कहती हैं कि बेटे तुम कैसी बातें कर रही हो। वो कहती है कि हाँ तो मैं सही कह रही थी ना, आप मामा को इधर नहीं रख सकती थी, आप उनको इधर संभाल नहीं सकती थी, आपने उनके हवाले कर दिया मुझे। उनकी मम्मा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे से तुम्हारे हस्बैंड से लड़ाई हुई है। वो कहती है कि हाँ जी एक वही तो है जो अब मेरे लिए इतनी मुश्किलात पैदा करता है, मुझसे लड़ाइयाँ करता है। उसकी दादी माँ कहती है तुम परेशान ना हो, मैं उसको समझाऊंगी। अबीर रोती हुई कमरे में चली जाती है तो वहाँ पर उसकी ताई सामने आ रही होती हैं। अबीर उनको देखती है तो अबीर आंसू छुपा के वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन वो समझ जाती हैं कि अबीर रोई हुई है।